गांव के बाहर पीपल के नीचे एक पुरानी झोंपड़ी थी, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हमेशा रहती थी। वहीं रहती थी चंपा, सांवली, बड़ी बड़ी आंखों वाली, अनगिनत सपनों को सीने में दबाए हुए। वो अपने बूढ़े पिता रामू कुम्हार के साथ मिट्टी के बर्तन बनाती थी। चाक पर घूमती मिट्टी की परतों में वो अपने मन की कहानियां गढ़ती। कभी एक कुल्हड़ में कोई सपना, तो कभी एक दिए में कोई अधूरी उम्मीद। चंपा की उंगलियां जैसे जादू करती थी। उसके बनाए बर्तन गांव के मेले में सबसे जल्दी बिकते, लेकिन वो खुद हमेशा सबसे पीछे रहती। अब सादा कपड़े, चेहरे पर बिना किसी बनावट के सौंदर्य और नजरों में एक अलग सी चमक। एक दिन जब बारिश के बाद गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं, एक घोड़े की टापें सुनाई दी। सफेद घोड़े पर एक नौजवान घुड़सवार आया, लंबा, गोरा, चिट्टा, चमकीली आंखों वाला। उसका नाम था अंजन। वो पास के जमींदार का बेटा था, जो शहर में पढ़ाई पूरी कर गांव आया था। पहली ही बार जब उसकी नजर चंपा पर पड़ी, वो ठिठक गया। चंपा उस समय चाक पर झुकी हुई थी, मिट्टी के एक दिए को आकार दे रही थी। अंजन ने पहली बार महसूस किया कि सादगी भी मोहक होती है। अंजन रोज आने लगा, कभी कोई बर्तन खरीदने के बहाने, कभी बस यूं ही कुछ पूछने के बहाने। चंपा पहले थोड़ी हिचकी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी आंखों में भी एक चमक आने लगी। वो अब बर्तनों पर रंग भरने लगी, फूलों की आकृति बनाने लगी, जैसे हर बर्तन में उसका मन बस गया। चंपा और अंजन की मुलाकातें अब रोज की बात हो गई। वे कभी खेतों की मेड़ों पर मिलते, कभी नदी किनारे बैठकर बातें करते। चंपा के लिए यह सब नया था, किसी का यूं देखना, यूं बोलना और यूं समझना। एक दिन अंजन ने कहा, चंपा, तुम्हारे बनाए दिए में जो रोशनी है वो और कहीं नहीं मिलती। मैं चाहता हूं तुम हमेशा मेरे साथ रहो। चंपा की आंखें भर आईं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप एक मिट्टी का दीपक उसकी ओर बढ़ा दिया। लेकिन किस्मत इतनी सरल कहां होती है। अगले ही सप्ताह गांव में खबर फैल गई, अंजन की शादी तय हो गई थी, शहर के एक बड़े व्यापारी की बेटी से। यह शादी उसके पिता ने पहले से तय कर रखी थी। अंजन कुछ कह भी नहीं पाया, शायद डर था, झिझक थी, या शायद इरादा ही नहीं था। चंपा को जब यह खबर मिली तो उसका चाक थम गया, उसके रंग सूख गए। उस रात उसने एक बड़ा घड़ा बनाना शुरू किया, ऐसा घड़ा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। उस पर उसने आकृतियां उकेरी, एक प्रेमी जोड़े की, एक टूटे हुए दिए की, एक रोती हुई स्त्री की। सुबह होते ही वह घड़ा उठाकर नदी किनारे गई। आसमान धुंधला था, जैसे खुद भी रोने को तैयार हो। चंपा ने घड़े को धीरे से नदी में बहा दिया, उसके साथ उसके सारे सपने भी बह गए। अंजन उस दिन आया, चंपा को ढूंढा, लेकिन झोपड़ी में सिर्फ सूखी मिट्टी थी और एक टूटी चाक। उसके पिता ने सिर झुका लिया। चंपा अब बर्तन नहीं बनाती, अब वो मूर्तें बनाती है, अपने टूटे सपनों की मूर्तें। सालों बीत गए। शहर में एक कला प्रदर्शनी लगी थी, उसमें मिट्टी की मूर्तियां रखी थीं। हर मूर्त में औरत का चेहरा, आंखें बंद, होंठ सीले और चेहरों पर एक गहरी पीड़ा। आयोजक ने बताया, ये सब एक कलाकार की रचनाएं हैं, चंपा देवी की। वह बोलती नहीं, पर उसकी मिट्टी सब कुछ कह देती है। अंजन भी वहां आया। अब वो एक बड़ा आदमी था, पर चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। जब उसने चंपा की एक मूर्त देखी, जिसमें घोड़े की परछाई और एक लड़की का चेहरा मिट्टी में गड़ा था, वह वहीं बैठ गया। मूरत के नीचे एक पंक्ति खुदी थी, कुछ रिश्ते मिट्टी से गढ़ते हैं और वही सबसे पहले टूटते हैं।